अस्सलामुअलैकुम। ऑपरेशन रिसर्च बाय हमदिया ताहा की बुक का चैप्टर नंबर 2 मॉडलिंग विद अ लीनियर प्रोग्रामिंग हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 ए को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 ए का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है, फॉर द रीडिंग मेकिंग मॉडल कंसिस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टेंट एंड एक्सप्रेस it with a linear left hand side and a constant right hand side। वो ये कह रहा है कि कितने भी नीचे 5 पार्ट दिए गए हैं उनको हमने इक्वेशन की फॉर्म में शिफ्ट करना, मीन को उसका हमने मॉडल बनाना है। जो हमारे पास लीनियर है, मीन की इनमें वेरिएबल आ रहे हैं उनको हमने तमाम को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। जो हमारे पास कांस्टेंट है उनको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके हमने जवाब देना है। जो नीचे हमारे पास पार्ट है, 5 पार्ट है, उनके अंदर हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट का जिक्र हुआ है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं x1 हमारे पास टन प्रोड्यूस डेली ऑफ एक्सटीरियर पेंट एंड x2 इज इक्वल टू टन प्रोड्यूस डेली ऑफ इंटीरियर पेंट। मीन के हमने x1 को जो है वो एक्सटीरियर पेंट और x2 को इंटीरियर पेंट का नाम दे दिया है, जो हमने मॉडल बनाते वक्त इस्तेमाल करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर ए में वो ये कहता है, दी डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट एग्जैक्ट दैट ऑफ द एक्सटीरियर पेंट बाय एट लीस्ट 1 टन। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास डेली डिमांड है किसकी, इंटीरियर पेंट की, वो ज्यादा है किससे, एक्सटीरियर पेंट से। कितनी ज्यादा है, कम से कम 1 टन ज्यादा है। हमारे पास इंटीरियर पेंट क्या है, x2 है, क्योंकि हमने x2 को इंटीरियर पेंट का नाम दिया है। हमारे पास जो एक्सटीरियर पेंट है वो x1 है, क्योंकि हमने एक्सटीरियर पेंट को x1 का नाम दिया है। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास इंटीरियर पेंट है, मीन के x2 है, वो ज्यादा है x1, मीन के एक्सटीरियर पेंट से कितना ज्यादा है, कम से कम 1 टन ज्यादा है। तो हमारे पास सोल्यूशन ये आएगा कि x2 माइनस x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि कम से कम 1 टन, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मीन के 2 टन ज्यादा हो जाए, 3 टन ज्यादा हो जाए, 4 टन ज्यादा हो जाए, हमें ये नहीं पता कितना टन ज्यादा है। उसने ये यहाँ पे कह दिया कम से कम उससे 1 टन तो ज्यादा ही है। इंटीरियर पेंट जो है वो एक्सटीरियर पेंट से कम 1 टन ज्यादा है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x2 माइनस x1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। क्योंकि x2 हमारे पास इंटीरियर पेंट था, उसने यहाँ पे कहा हुआ था कि इंटीरियर पेंट एक्सटीरियर पेंट से कम 1 टन ज्यादा है। तो हमने क्या किया, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। क्योंकि x2 में से x1 हम माइनस करेंगे, कम से कम हमारा जवाब 1 रहेगा। ज्यादा भी हो सकता है, मीन के 2 टन हो जाए, 3 टन हो जाए, 4 टन हो जाए, मीन के ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या कह दिया, कम से कम 1 टन तो ज्यादा ही है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल है वो आ चुका है, जो पार्ट नंबर ए था। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी के अंदर वो ये कहता है, दी डेली यूज ऑफ रॉ मटेरियल M2। वो कह रहा है जो हम रोजाना M2 जो मटेरियल वो यूज कर रहे हैं। M2 मटेरियल मतलब यह है कि हमने एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.1.1, उसके अंदर जो हमने सेकंड इक्वेशन फाइंड की थी वो उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, उसको उसने M2 का नाम दे दिया है। वो यहाँ पे वो यही कह रहा है, दी डेली यूज जो हम रोजाना यूज करते हैं ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल M2 को इन टन, जो टन के अंदर मौजूद है, इज एट मोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 6 एंड एट लीस्ट कम से कम 3। वो कह रहा है कि जो हम M2 मटेरियल यूज कर रहे हैं एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 6 टन और एट लीस्ट कम से कम 3 टन यूज कर रहे हैं हर रोज। तो हमारे पास जो M2 इक्वेशन थी वो ये इक्वेशन थी x1 प्लस 2x2। और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास M2 हमारे पास रॉ मटेरियल है, वो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि M2 जो हमारे पास रॉ मटेरियल है एट मोस्ट 6 टन, मीन के ज्यादा से ज्यादा 6 टन, मीन के M2 का ज्यादा मैं 6 टन यूज कर सकता हूँ, एंड एट लीस्ट 3 टन, और कम से कम 3 टन मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, M2 जो है वो ज्यादा 6 है, तो M2 लेस देन इक्वल टू 6 एंड M जो हमारे पास M2 यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 3 है, तो M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, हमने M2
w की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास वैल्यू क्या थी x1 प्लस 2x2। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ गई x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 और हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास जो पार्ट नंबर बी था उसको हमने मॉडल की फॉर्म में शिफ्ट कर दिया है। तो पार्ट नंबर सी के अंदर वो ये कहता है दी डिमांड फॉर द इंटीरियर पेंट कैन नॉट बाय लेस देन द डिमांड ऑफ एक्सटीरियर पेंट। वो कह रहा है कि जो हमारे पास डिमांड है किसकी इंटीरियर पेंट की, वो हमारे पास क्या है कैन नॉट, वो नहीं है, बी लेस देन कम नहीं है, इंटीरियर पेंट की जो डिमांड है वो कम नहीं है किससे, डिमांड ऑफ एक्सटीरियर पेंट से। मीन के कम नहीं है, मीन के ज्यादा हो सकती है। कम का मतलब यह है कि इंटीरियर पेंट हमारे पास x2 है, एक्सटीरियर पेंट हमारे पास x1 है। तो वो ये कह रहा था कि हमारे पास इंटीरियर पेंट की डिमांड वो है लेस देन कम नहीं है किससे, एक्सटीरियर पेंट से। मीन के हमारे पास x2 है वो छोटा नहीं है x1 से। इसका मतलब यह है कि x2 क्या है x1 से बड़ा है या उसके बराबर है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x1। इसको हमने करना क्या है, सारे जो हमारे पास वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है और जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x2 माइनस x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन सही हैं। पार्ट नंबर डी के अंदर वो ये कह रहा है द मिनिमाइज क्वांटिटी दैट शुड बी प्रोड्यूस ऑफ द बोथ ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट इज 3 टन। वो कह रहा है कि मिनिमम कम से कम हमने करना क्या, जो हमने प्रोड्यूस करना है इंटीरियर पेंट एंड एक्सटीरियर पेंट वो 3 टन होगा। तो 3 टन से ज्यादा तो हो सकता है, मीन के x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि कम से कम दोनों को हम जमा करें हमारे पास जवाब क्या है 3 आए। ज्यादा तो आ सकता है, मीन के 3 से कम ना आए। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मिनिमम सबसे कम क्या 3 है, 3 से कम ना है हमारे पास। प्रोड्यूस जो हमने प्रोड्यूस करना है रोजाना इंटीरियर पेंट को और एक्सटीरियर पेंट को, मीन के हमने यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर को आपस में ऐड करना है। तो हमारे पास जो जवाब कम से कम मिनिमम मीन के कम से कम 3 टन आए, ज्यादा आ सकता है 3 टन से कम ना हो। मीन के x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगी। ये हमारे पास डी पार्ट की मॉडल था। अब हमारे पास जो ई पार्ट है उसमें वो ये कहता है दी प्रोपोर्शनल ऑफ द इंटीरियर पेंट टू द टोटल प्रोड्यूस ऑफ बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट मस्ट एग्जैक्टली 5 टन। वो कह रहा है कि हमारे पास प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमारे पास रेशो किसकी, इंटीरियर पेंट की और हमारे पास टोटल जो इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट आ रहा है। हमारे पास इंटीरियर पेंट क्या x2 है, हमारे पास टोटल पेंट क्या आएगा x1 प्लस x2, क्योंकि वहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का जिक्र कर रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा x2 रेशियो x1 प्लस x2 आएगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आएगा x2 रेशियो x1 प्लस x2। वो यही कह रहे थे ना हमारे पास प्रोपोर्शनल इंटीरियर पेंट की, इंटीरियर पेंट क्या x2 रेशियो क्या कह रहा है, टोटल प्रोड्यूस ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट, मीन के दोनों को सम करे किसको, इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट को, मीन के x1 प्लस x2 को लेस देन एंड इक्वल टू 0.5 टन आएगा। तो अब हमने करना क्या, इसको पहले शिफ्ट करना है, इस रेशियो को डिवीजन की फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 0.5। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है x1 प्लस x2 यहाँ पे डिवाइड हो रही है, मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x2 लेस देन इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस x2। अब 0.5 इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x2 लेस देन इक्वल टू 0.5 x1 प्लस 0.5 x2। अब क्योंकि हमने तमाम जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है और हमारे पास जो कितने भी कांस्टेंट उनको राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो मीन के x1 और x2 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x2 माइनस 0.5 x1 माइनस 0.5 x2 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस का x2 है और यहाँ पे हमारे पास 0.5 किसका है, x2 है। हमारे पास का 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 0.5 बचेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 0.5
x2 माइनस 0.5 x1। तो इसको हम लिख सकते हैं, कब मैं बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो 0.5 x1 माइनस 0.5 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास ई मॉडल आ चुका है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन 1 है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथ, कम्बिनेटोरियल, फंक्शनलाइजिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।